हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सब ठीक हो गए बच्चों। आज की इस वीडियो में जनरली हम बात करने वाले हैं कि भाई जितने भी बच्चे कॉमर्स के हैं, जो बच्चे बीकॉम और एमकॉम कर रहे हैं, उनके लिए हम इन सारे वीडियो में बात करेंगे और उनके बेसिकली एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और उनके पूरे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी जानेंगे। पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है, कितने दिनों का गैप मिलता है, ठीक है, तैयारी कैसे करते हैं, सेमेस्टर में पेपर लिखते कैसे हैं, ये सारी जानकारी बच्चों इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर एग्जाम है बच्चों, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर में होना पूरा तय है। चाहे आपका यूजी कोर्स हो चाहे आपका पीजी कोर्स है। यूजी में बीकॉम में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर या एमकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हो, ठीक है। अब बात रह गई आपके पैटर्न की, तो बच्चों लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये पैटर्न पिछले 3 सालों से चला आ रहा है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यूजी लेवल पे कितने करने हैं? यूजी पे में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जबकि एमकॉम पीजी में, ठीक है, एमकॉम में जो होता है बच्चों 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब बात कर लीजिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वर्सेस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की, ठीक है। हर बंदे का यही सवाल होता है कि मैं थ्योरी लिखूं या न्यूमेरिकल लिखूं। तो बच्चों देखो, जहां तक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल की कहानी मैं आज इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, शायद आप सुधर सकते हो और मौका भी मिल सकता है कि हाँ पेपर अच्छे से करके आ जाओ, ठीक है। जहां तक रही बात बच्चों थ्योरी की, तो ये जब से एनईपी का जो रूल है बच्चों, एनईपी में एटलीस्ट जब से हम लोग देख रहे हैं 5 सालों से, तो एनईपी में अगर आपके जैसे मान लो थ्योरी और न्यूमेरिकल का पर्सपेक्टिव बता रहे हूँ, एटलीस्ट कम से कम 6 थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं और 4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पेपर में आता है, जो भी आपका न्यूमेरिकल बेस पेपर होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस पेपर कौन कौन से होते हैं? तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाओगे तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और दूसरा है स्टैटिकल मेथड थर्ड सेमेस्टर के लिए, और थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट और है बिजनेस फाइनेंस है, ठीक है। और फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में आपसे न्यूमेरिकल और पूछा, फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एक जीएसटी में न्यूमेरिकल आ सकता है और उसके बाद से जिसका कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन कोर्स होगा, कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन, ये भी कई लोग सवाल पूछते हैं जो ऑप्शनल पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा या थ्योरी होगा। तो यहाँ पे बच्चों ये एमसीक्यू पेपर नहीं होगा, ये भी थ्योरी का पेपर होगा। तो यहाँ पे ये 2 पेपर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो बैक लगता है थर्ड सेमेस्टर के स्टैट वाले पेपर में लगता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट और करेक्ट 5 थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको 10 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से 4 न्यूमेरिकल आएंगे और 6 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। और वो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा ना, जब आप एलयू अपडेट के सेमेस्टर बैचेस में इनरोल करते हो एनईपी के, जिस दिन एग्जाम रहता है एग्जाम के 5-10 दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन हमेशा आता है और आने वाला ही है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का क्वेश्चन हुआ, रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है वो हुआ, वॉयज अकाउंट क्या होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड वो क्या मेंशन करना होता है। ये 3 क्वेश्चन तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बाकी सारे क्वेश्चन भी सारे सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग बताएंगे वही आपके एग्जाम में आएगा। एमकॉम में बात करो बच्चों, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली हमने जहां तक देखा है एटीपी में 1-2 न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड सेमेस्टर में आपके स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है, और यहाँ पे एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के कोर्सेस में भी आता है और स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग थर्ड कोर्स में आते हैं। और इसमें कॉस्ट जो होता है, जैसे बेसिकली अगर थर्ड सेमेस्टर का आप एमकॉम के सिलेबस देख लो, ठीक है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद से एकेडमिक कॉर्नर पे क्लिक करते हो, फैकल्टी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करो और 2023-24 का एमकॉम का जो सिलेबस है बच्चों सीबीसीएस पैटर्न वाला, इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद से यहाँ देख लो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो न्यूमेरिकल वाला पेपर था बस आपका एक है, ठीक है। कौन सा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एटीपी में आता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डायरेक्ट टैक्स इन लो, ठीक है। इनमें से आएगा, मतलब इन तीनों पेपर में आपके न्यूमेरिकल आएंगे। जहां ऐसा भी नहीं रहेगा, यहाँ अगर 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 5 करने, तो 5 थ्योरी के भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। बाकी ये सभी जो हैं ये आपके
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल, इन 3 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। थर्ड सेमेस्टर की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर छोड़ो, थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर में आपका अलग अलग ग्रुप डिवाइड है। तो देखो कॉर्पोरेट में न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग और स्पेशलाइज्ड ग्रुप ए से इन दोनों में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद से बाकी में नहीं, ये 2 है, ठीक है। बाकी में न्यूमेरिकल आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी पेपरों में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब बात रह गई कि भैया देखो टोटल सेमेस्टर में कितने पेज की कॉपी मिलती है, 40 पेज की कॉपी मिलती है, ठीक है। लेकिन जब 2022 के बाद, 2021 के बाद हम भी सब बच्चों को यही बोलते थे, कुछ करना या ना करना 23-24 पेज कॉपी, मतलब कम से कम 30 पेज भर के आना, ताकि तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है, नए रूल जैसे आए हैं। क्या हो रहा है, आप अगर एग्जैक्ट पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो तो ही आपके नंबर गेन करने के चांसेस हैं, वरना अगर कॉपी भरने पे लगे तो पता चलेगा नंबर का आता पता नहीं होगा, कहाँ से उड़ा और कहाँ से चला गया, ठीक है। तो कोशिश ये करो जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करो उसकी डेफिनेशन लिखो। अगर आप फीचर लिख रहे हो तो फीचर को डायग्राम के फॉर्म में बनाओ, ठीक है। फीचर को डायग्राम वे में बनाओ, जैसे इस तरीके से कर दिया, एरो लगा दिया, एरो लगा दिया, तो इस तरीके से करके दिखाओ, ठीक है। और बाकी जो मैंने सब्जेक्ट बताया उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, अपने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों और एमकॉम वालों, ठीक है। अब इन सेमेस्टर्स में देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलयू अपडेट के पास हर वो तरीका है जो सेमेस्टर में तुम्हें 70-80% लेके आओगे ही आओगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और या गूगल प्ले स्टोर पे जाना, एलयू अपडेट मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एलयू अपडेट मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। जैसे इंस्टॉल करोगे वहां पे होम बटन पे एक ऑप्शन आएगा बीकॉम एनईपी का, ठीक है। तो जो बच्चे बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे वो बच्चे बीकॉम एनईपी के कोर्स इनरोल कर देंगे। और अभी इनरोल करोगे तो इसमें एक कूपन कोड लगा देना। जानते हो कूपन कोड क्या लगाना है, 20 एलयू अपडेट, ठीक है। जैसे 20 एलयू अपडेट लगाओगे बच्चों सेमेस्टर में मैं बल्ले बल्ले करा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, पूरा सेमेस्टर फोड़ के रख दोगे तुम। इतने तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। खास बात यह है, मैं आपको एक बार कोर्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहां से मैं आपको कोर्स दिखा दे रहा हूं, ठीक। जैसे ही आप हमारे कोर्स पे आते हो, कोर्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, माई कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ देखो, ये जैसे मान के चलो ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिक बात क्या होती है एलयू अपडेट पे खास, देखो हर सेमेस्टर हमारे यहाँ नया टीचर पढ़ाता है इस कोर्स में, ठीक है। और हर बार का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है पढ़ाने का। देखो न्यू सेशन है, अब न्यू सेशन में जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पे फाइनेंस, यहाँ नोट्स है जो नए नोट्स हैं, ठीक है, अभी जो टीचर बनाने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने यूनिट वाइज किया है और इसको क्या किया है, नीचे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक होंगे इन सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, चाहे आपका फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हो या थर्ड में। सभी कोर्सेस में हाल यही है कि हम लोग पूरे भी सिलेबस ऐसे कवर करते हैं यहाँ पे। और एक चीज हो रही, ई बुक के फॉर्मेट में कुछ पीडीएफ दे देते हैं, जैसे आपका यहाँ चैट बॉक्स हुआ, देखो हम लोग रियलिटी दिखाते हैं, सामने दिखाते हैं आपके, जैसे मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चैट अपलोड हो जाए, ठीक है, एंटर किया चैट, ठीक है। और जैसे ही हमने बीकॉम एनईपी का, अगर आपके मन दिमाग में कोई डाउट आता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ चैट बॉक्स में आइए, पूछिए, ठीक है, चैट आइए पूछिए। तो यहाँ पे हमारे जो टीचर होते हैं, जो भी वो होते हैं, ठीक है, यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे देखो ये हमने एक ग्रुप दिखाया, ठीक है, टीचर ने, स्टूडेंट ने पूछा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक अपलोड कर दीजिए, तुरंत मेरे जो एजुकेटर हैं उनके मैसेज आ गए, ठीक है हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक फीचर अच्छा है कि आपके सामने आपका मेंटर होता है जो तुरंत रिप्लाई कर देता है। बाकी कोई समस्या होती है तो यहाँ पे उनके फ़ोन नंबर भी हम क्या करते हैं ऊपर अपलोड कर देते हैं। जैसे बीकॉम एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है,
ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सबसे पहले कहा कि भाई अगर कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो मेंटर से, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे देखो सारे किस टॉपिक का है, कैसे है, किस पेज का, असाइनमेंट के बारे में बच्चे ने पूछा, पूरा बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे फीचर आपके चाहे बीकॉम एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो और फिफ्थ हो, सभी में ये फैसिलिटी मिलती हैं। और आज इनरोल कर लोगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। और इसके साथ इस बैचेस में क्या क्या मिलता है देख लो एक बार ध्यान से। चाहे आप बीकॉम का बैच लेते हो तो सबसे पहले नोट्स मिल जाएंगे, आपके पूरे सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो क्लास मिलेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज मिलेगा। 2024 में जैसा हम लोगों ने सोचा था, पहले हम लोग यूनिट वाइज पढ़ाते थे, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज पे मूव कर गए, ठीक है। उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं। एक हमारा सबसे बढ़िया को करिकुलर चलता है बूस्टर का, ठीक है। बूस्टर लगा डाला तो मतलब जिंदगी आपकी बदल जाएगी। सेमेस्टर में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, बूस्टर पढ़ लिया तो उसमें सारी चीजें। बूस्टर के बाद से आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा, ठीक है। और उसके बाद से आपके सारे डाउट जो होते हैं वो तुरंत सॉल्व किए जाते हैं, हर वो मिनट्स में, जैसे चैट से आया तुरंत रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी जो मिलती है वो एलयू अपडेट के सभी बैचेस में मिलती है बच्चों, ठीक है। यही हाल हमारे एमकॉम वाले बैचेस में है। एमकॉम में भी यही होता है सारे सब्जेक्ट के, क्योंकि आप किताब खरीदने जाओगे कई सब्जेक्ट से रिलेटेड किताब नहीं मिलेंगी। बीकॉम में किताब मिल जाते हैं, लेकिन किताब में उतनी रिलेवेंसी नहीं होती है, रिलेवेंट नहीं होते हैं वो टॉपिक। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो क्या होता है, एनईपी जब से आया है तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए राइटर को किताब लिखना है, आगरा यूनिवर्सिटी के लिए राइटर को किताब लिखना है, तो राइटर इस माइंडसेट से किताब लिखता है कि उसका किताब जो हो वो चारों जगह बिके। लेकिन हम लोग जो होते हैं वैसे ही कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी या इससे एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चे पढ़ पाए, सिर्फ लखनऊ से रिलेटेड होता है। तो ये चीज़ें होंगी, आपको मिलेंगी अगर आप किताब बाई करोगे। लेकिन हम लोग के कोर्स लेने के बाद से आपको बुक बाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये मेरा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से बैच में आइए, इनरोल करिए, शुरू करिए। थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर वाले न्यूमेरिकल से डरो नहीं, हम ये सारे न्यूमेरिकल करा देंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, और पूरे पास कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। हम इस बैच में ऐसे आते हैं, जिस दिन मैं लाइव क्लास लेता हूँ उसमें सारी चीज़ें समझा देता हूँ, वन टू ऑल। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, उस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ये सारी बातें मैं अपने इस बैचेस में बता देता हूँ। यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी क्लासेस आएंगी, तो आप चिंता ना करिए, बस एग्जाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने दीजिए, उसके बाद से आपकी क्लासेस हर दिन आएंगी। अब ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक टॉपिक डालो 2 टॉपिक, अरे हम यूट्यूब पे देते हैं तो हम 4-4 5-5 घंटे के लेक्चर वैसे अपलोड कर देते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर एलयू अपडेट है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप अपने फेवरेट बैचेस में जल्दी से इनरोल करिएगा, और कोई भी डाउट होगा वहीं चैट बॉक्स में बताइएगा, चाहे आपने बैच लिया हो या नहीं लिया हो। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि आपके सभी समस्याओं का समाधान हम तुरंत करें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।